इस गुलामी दुनिया को इस गुलामी दुनिया को अपनी जुबान दे दो। इस गुलामी दुनिया को अपनी जुबान दे दो। बड़ी मेहनत कश जिंदगी है यार, जरा कुछ तो काम दे दो, जरा कुछ तो काम दे दो। तो आइए दोस्तों, मैं बाल गोपाल उत्तम आप सभी को संधियों के बारे में चर्चा हो रही थी और हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि, सारी संधियां, सारे प्रकार पढ़े हैं और उसमें से जो विसर्ग संधि है आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं विसर्ग का मतलब ही होता है नुक्ता। जो हम विसर्ग लगाते हैं, जैसे मान लो कोई संधि है और लिखा गया नीचल, क्या लिखा गया? नीचल, नीछल। तो इन सब का एक रूल होता है कि अगर चा और छा व्यंजन आते हैं किसी विसर्ग में तो वहां पर कैसे संधि आगे पूरी करेंगे, और जब ता और था आते हैं, टा और ठा आते हैं, तो इस प्रकार से हम कुछ शब्द व्यंजन ध्यान देंगे। तो जैसे नीचल है, नीचल, तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां विसर्ग है और यहां पर प्रयोग किसका किया गया? चा का। तो जब चा और छा, कंडीशन ये है कि जब चा और छा विसर्ग के बाद या विसर्ग के जस्ट बाद वाला व्यंजन हम ध्यान देंगे। अगर चा और छा लगा हुआ है तो यहाँ पर शा का प्रयोग करेंगे, विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह किसका प्रयोग करेंगे? शा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं निश्चल। क्या लिख सकते हैं? निश्चल। ऐसे ही यहां पर भी विसर्ग के बाद किसका यूज किया गया है? छा का। तो यहां पर विसर्ग हट जाएगा और छा, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चल। ऐसे ही जब चा और छा आएंगे विसर्ग के बाद पहले वाला व्यंजन, ध्यान दे, कोई शब्द है विसर्ग की फॉर्म में लिखा गया है तो विसर्ग के जस्ट बाद वाला हम व्यंजन देखेंगे किस फॉर्म में है। अगर चा और छा की फॉर्म में है तो विसर्ग हटा देंगे और श का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? निश्चल। ऐसे ही निश्चल। यहाँ पर देखेंगे कि विसर्ग के पहले के किसका यूज हुआ है? ता का यूज हुआ है। अब देखिए ये चा और छा का यूज था, ये ता और था का यूज हुआ। ता और था के यूज में बस विसर्ग हटाएंगे और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सा का। कौन से? शा का। यहाँ पर प्रयोग किया था हमने शा का, यहाँ पर प्रयोग करेंगे सा का। बस ध्यान देना है कि व्यंजन विसर्ग के बाद वाला जो व्यंजन है वो ता और था की फॉर्म में। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाएगा? निस्तार। क्या हो जाएगा? निस्तार। यानी कि हमने क्या यूज किया? ता था, ता से पहले विसर्ग लगा हुआ था तो हमने विसर्ग हटाया और विसर्ग की जगह क्या आ गया? श। तो निस्तार क्या हो गया? निस्तार। ऐसे ही दुहतर, तो दुहतर को क्या लिखेंगे? यहां पर भी ता आ गया तो फिर दु यानी कि दुस्तर, दुस्तर। तो बहुत ही आसान है, बस समझना थोड़ा सा गहराई से है कि जब विसर्ग होगा कुछ व्यंजन जो कि चा और छा की फॉर्म में अगर आ रहे हैं विसर्ग के जस्ट पहले तो हम कौन सा? सा का यूज करेंगे। श, तालव्य भी श, सा का यूज करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चल। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चल। वैसे ही यहाँ पर अगर ता और था दिया गया, विसर्ग के जस्ट पहले क्या दिया गया? ता और था की फॉर्म में है कोई व्यंजन, तो हम वहां पर सा का यूज करेंगे। यानी कि नी और विसर्ग को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? निस्तार। ऐसे ही दुस्तर। तो ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आप लोग बताएंगे क्या होगा? निस्तेज। क्या होगा? निस्तेज। हमने वही काम किया, विसर्ग हटाया और यहां पर विसर्ग से पहले कौन सा? ता व्यंजन का यूज हुआ था तो हमने क्या किया? विसर्ग हटा करके और सा का यूज किया और हो गया निस्तेज। वैसे ही यहाँ पर जैसे हमने देखा चा और छा, ता और था, वैसे टा और ठा देखेंगे।
तो टा और ठ विसर्ग से पहले है तो विसर्ग को हटाएंगे। बस यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है केवल सा को बदलते जाना। यहाँ पर चा और छा, और जिस प्रकार से चा और छा की फॉर्म अगर ता और था के फॉर्म में है और फिर ता और था की फॉर्म टा और ठा की फॉर्म में है, उसी प्रकार से सा तुम्हारे बदलते जाएंगे। यहाँ पर तालव्य सा हो गया, यहाँ पर सा हो गया, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इस सा का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ये हमने विसर्ग हटाया और विसर्ग की जगह सा और फिर क्या, ठू र, निष्ठुर। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम हटाएंगे और यहाँ पर किसका यूज हुआ है, टा का। यहाँ पर ठा का यूज हुआ था इसलिए हमने किया निष्ठुर। वैसे ही यहाँ पर टा का यूज हुआ है, हम करेंगे धनुष टंकार। क्या करेंगे, धनुष टंकार। आई बात समझ में। विसर्ग में कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल हैं जो तुमको ध्यान देना है। बस रूल क्या है कि विसर्ग से पहले वाला व्यंजन हमें ध्यान देना है। विसर्ग से पहले वाला व्यंजन अगर चा और छा की फॉर्म में है तो तालव्य सा लगेगा। अगर ता और था की फॉर्म में है तो ये सा इस सा के यूज करेंगे। यानी कि बस तुम्हें सा बदलते जाना है, यानी कि बारी बारी से। और कब, जब व्यंजन तुम्हारे बदल रहे हैं, जब विसर्ग से पहले व्यंजन बदल रहे हैं। तो यहाँ पर तुमने देखा विसर्ग से पहले क्या था, चा, तो हमने तालव्य सा का यूज किया। वैसे ही विसर्ग हटाया तो छा का यूज था, हमने शा का यूज किया। वैसे ही यहाँ पर इस सा का यूज करेंगे क्योंकि ता की फॉर्म में, अगर यहाँ था होता तब भी हम क्या करते, इसी सा का यूज करते। ता और था की जगह इसी सा का यूज करेंगे। और फिर टा और ठा आएगा तो उसमें हम कौन से सा का यूज करेंगे, इस सा का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। ऐसे ही आते हैं यहाँ पर, ये तुम्हारी यही फॉर्म है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं विसर्ग है, फिर यहाँ पर किसका यूज हुआ, चा का। यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर भी चा का यूज हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, मिलकर के विसर्ग हटेगा और विसर्ग को हम किस फॉर्म में बदलेंगे, इस सा की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा दुष्चक्र। क्या हो जाएगा, दुष्चक्र। वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र। क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। ऐसे ही अब अगर विसर्ग के बाद तीनों सा की फॉर्म आ गई, हम देखिए बिल्कुल सीरियल वाइज बता रहे हैं, श, स, स, और फिर इनकी फॉर्म, उच्चारण फॉर्म देखेंगे, सा, श, श। बारी बारी से अगर विसर्ग में आ रहा है कोई भी सा, तो यहां पर विसर्ग हट जाए। विसर्ग चाहे तो हटाएं या फिर चाहे तो वैसे ही लिख सकते हैं, जैसे दुशासन, दुश और निसंकोच और निसंतान, ये भी सही है। लेकिन अगर विसर्ग हटाएंगे तो इस सा को ही हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सा के फॉर्म में। जो जो सा है उसको हम हलंत के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं दुशासन। क्या लिख सकते हैं, दुशासन। ऐसे ही यहां पर दुष्शा, यानी कि विसर्ग के बाद जो सा है उसको उसी फॉर्म में रखेंगे, बस यहाँ पर हलंत लग जाएगा, यानी कि श यूज हो जाएगा। इस नुक्ता को हटा करके हम इसी सा को यूज करेंगे। ये जो विसर्ग के बाद वाला सा है इसको हम ऐसे यूज कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला सा था, यानी कि इसको हमने किस फॉर्म में यूज किया, ये सा, है ना। तो दो इसको हटा दिया हमने और इस सा की जगह हमने किसको यूज किया, श को। तो दुष्शासन। वैसे ही दुष्शह। वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, निसंकोच, यानी कि हो जाएगा निसंकोच। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, निसंतान, यानी कि निसंतान। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लें, यानी कि विसर्ग संधि में हम व्यंजन, विसर्ग के बाद आने वाले व्यंजन को हम ध्यान देते हैं कि कौन से व्यंजन मिल रहे हैं। विसर्ग के बाद हमने देखा चा और छा का यूज है, तो चा और छा
जो कि वैसे रहेगा, केवल विसर्ग हट जाएगा और इसमें इस सा का यूज कर देंगे। तो दोनों जगह हमने देखा निश्चल, निश्चल, दुष्चक्र, दुष्चरित्र। वैसे ही ता और था के फॉर्म में देखेंगे निस्तार, दुष्तर और निस्तेज। वैसे ही ता और ठा के फॉर्म में। तो ये तीनों चीजें हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। चा और छा, चा और छा, ता और था और टा और ठा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ध्यान देंगे ये सा, शा, जो तीनों सा विसर्ग के अगर पहले आ रहे हैं, विसर्ग से जस्ट पहले, विसर्ग के मतलब विसर्ग के बाद जस्ट यही सा अगर यूज हो रहे हैं तो हम केवल नुक्ता हटा देंगे और इसी सा को बस हलंत के फॉर्म में नुक्ता लगा करके, नुक्ता हटा करके लिख देंगे। यानी कि दुष्शासन, दुस्साह, निसंकोच और निसंतान। ठीक है। अब देखिए फिर अगर व्यंजन तुम्हारे का और खा आते हैं अथवा पा और फा आते हैं, यहां पर क्या था ये चीजें, और यहां पर विसर्ग, यहां पर व्यंजन तुम्हारे फॉर्म अगर चेंज हो जाते हैं और विसर्ग के बाद का और खा, पा और फा आते हैं, तो ऐसे का और खा अगर पा और फा आते हैं तो ऐसे जो विसर्ग संधियां हैं उनको वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि एज इट इज लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रजह कर, ये हो जाएगा पयः पान, पयः पान। वैसे ही अंतः करण, और फिर क्या हो जाएगा, प्रातः करण। हमने देखा कि बस ज्यों-ज्यों व्यंजन विसर्ग के बाद आने वाले ज्यों-ज्यों व्यंजन चेंज हो रहे हैं उसी प्रकार से हमें विसर्ग हटा करके हम सा की फॉर्म बदलते जा रहे हैं। यहाँ पर हर बार फॉर्म बदली है और यहाँ पर देखेंगे कि हमने देखा कि अगर विसर्ग के बाद ही सा का यूज हो रहा है तो यहाँ पर सारे सा का यूज हो रहा है, तो विसर्ग के बाद हम उसी जो जिस सा का यूज हुआ, जैसे यहाँ तालव्य, तो यहाँ पर हम उसी सा का यूज करेंगे। वैसे ही सारे सा जो थे वो विसर्ग हटा करके और उन्हीं सा का यूज करते। यहाँ पर दुशासन, दुस्साह, निसंकोच और निसंतान, इनको वैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि निसंतान भी लिख सकते हैं, निसंकोच भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म सही। बस यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर विसर्ग के बाद आने वाला व्यंजन, अगर विसर्ग के बाद आने वाला व्यंजन का और खा, पा और फा की फॉर्म में है तो हम वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि रजह करण, पयः पान, अंतः करण, प्रातः काल। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर विसर्ग के बाद किसका यूज हुआ है, रा का, यानी कि विसर्ग के बाद रा का यूज हुआ है। ऐसी संधियों में क्या करेंगे, देखिए का और खा, पा और फा, चा, छा, ता, था, टा, ठा, सबकी बात होगी, है ना, सा की बात होगी। लेकिन जब हम रा की बात करेंगे तो रा के बाद, रा में हम क्या करेंगे, अभी तक विसर्ग के बाद वाला व्यंजन देखते थे, लेकिन यहां पर विसर्ग के पहले हम स्वर को देखेंगे, किस स्वर का यूज हुआ है। यानी कि यहां पर हम स्वर देख रहे हैं, हस स्वर का यूज हुआ है, यानी कि इक का यूज हुआ है। नि रोग, फिर यहां पर नि रज, वैसे यहां पर नि रस, वैसे यहां पर नि रो। और विसर्ग के बाद किसका यूज हुआ है, रा का। तो अब हस स्वर, बस हस स्वर, ये चीज ध्यान देंगे कि यहां पर विसर्ग हटते ही, यहां पर विसर्ग हटते ही हस स्वर किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है कि विसर्ग के बाद रा होना चाहिए, विसर्ग के बाद रा होना चाहिए और विसर्ग के पहले हस स्वर का यूज होना चाहिए। तो जो हस स्वर है वो विसर्ग हटते ही किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। बाकी विसर्ग के बाद वाले व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, नि
नी का क्या हो जाएगा, नी रोग, क्या हो जाएगा, नी रोग। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा, नी रज। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर विसर्ग हट गया और ये जो हस था यानी कि इसको हमने ई, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं ई, और ये किस में बदल गया, दीर्घ में बदल गया, यानी कि ई, तो नी रोग, नी रज। वैसे यहां क्या हो जाएगा, नी रस, है ना, तो नी रो। वैसे यहां क्या हो जाएगा, नी रो। एक बार फिर देख लेते हैं इस फॉर्मेट को, बस थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है, 1 मिनट और। देखिए, विसर्ग संधि को हम करने से पहले विसर्ग के जस्ट बाद आने वाला व्यंजन ध्यान देंगे। विसर्ग के बाद आने वाला व्यंजन यदि चा और छा की फॉर्म में है तो हम विसर्ग को हटाएंगे और विसर्ग को हटा करके हम शा का यूज करेंगे, तालब विसर्ग, यानी कि निश्चल, यहाँ पर निश्चल, यहाँ पर दुष्चक्र, यहाँ पर दुष्चक्र। लेकिन अगर ता और था की फॉर्म में है तो विसर्ग हटाएंगे और सा का यूज करेंगे और निस्तार, दुस्तर, निस्तेज। लेकिन अगर टा का यूज है, टा और ठा का, तो हम क्या करेंगे, षटकोण यानी कि स लिखेंगे और ये हो जाएगा निष्ठुर, ये हो जाएगा धनुष टंकार। बाकी व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी विसर्ग के बाद वाले व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन सब में हमने ध्यान दिया कि विसर्ग के बाद वाले व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही लिख लिया, केवल विसर्ग हटा और विसर्ग के बाद हमने एक एक सा जोड़ते गए, और सा वो भी परिवर्तन के साथ में, यदि चा और छाया है तो ये सा, ये ता और थाया है तो ये, और यदि टा और ठाया है तो ये। लेकिन यहां पर सा का ही यूज हुआ है विसर्ग के बाद। यदि विसर्ग के बाद सा का यूज हो तो हम क्या करेंगे, विसर्ग हटाएंगे और विसर्ग हटाने के बाद में जिस सा की फॉर्म लिखी गई है उसी सा की फॉर्म लिख देते हैं विसर्ग की जगह। हमने ये किया, यानी कि दुशासन, दुस्साह, निसंकोच और निसंतान। तो ये तीनों फॉर्मेट एक जैसे थे, बस थोड़ा सा परिवर्तन था। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर व्यंजन चिन्ह थे, यहाँ पर का और खाया, पा और फाया। जब ऐसे व्यंजन आते हैं का और खा, पा और फा, वो भी विसर्ग के बाद, तो हम क्या करते हैं, वैसे ही संधियों को लिख लेते हैं। जैसे रजा करण, हमने क्या लिख लिया, रजा करण। क्यों लिख लिया, क्योंकि विसर्ग के बाद हम किस फॉर्म को देखते हैं, का को देखते हैं। विसर्ग के बाद हम किसको देख रहे हैं, पा को। अंतःकरण विसर्ग के बाद का देख रहे हैं, और प्रातः काल विसर्ग के बाद का आया है, तो हमने वैसे ही लिख लिया, रजा करण, पया पान, अंतःकरण, प्रातः करण, प्रातः काल, प्रातः काल, हाँ इसको प्रातः काल कर देंगे। तो यहां पर ये चीज, अब यहां पर देख रहा, यहां पर हमने क्या देखा, र, यहां पर र फॉर्म आई है। अगर विसर्ग के बाद किस फॉर्म के कौन सी फॉर्म, अगर रा आए, विसर्ग के बाद रा व्यंजन आए तो विसर्ग को हटाएंगे और हस्सर किस में बदल जाएगा, दीर्घ में। विसर्ग को हटते ही हस दीर्घ में बदल जाएगा और नी रोग का हो जाएगा नी रोग, नी रज का हो जाएगा नी रज, नी रस का हो जाएगा नी रस, और नी रव का हो जाएगा नी रव। तो यही सारी फॉर्म थी विसर्ग की, और भी आगे हम चर्चा करेंगे। जितने भी आगे एग्जाम में जो जो संधियों से क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रॉपर कल हम पूरी संधियों की फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। कल सारी संधियों का मेन इंपॉर्टेंस, जो रोल क्या होता है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पीसीएस में आए अभी नेक्स्ट एग्जाम में, और कौन कौन से आने वाले हैं, हम सारी संधियों की चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। अगर और हमारे सेशन को एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
जय हिंद।